नमस्कार, शुभ संध्या। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज बैसाख पूर्णिमा है और बड़ा ही अच्छा संयोग भी है। आज इस बैसाख पूर्णिमा को लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। बुद्ध, भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसी दिन हुआ था। और वो शायद अकेले ऐसे महापुरुष हैं जो एक ही तिथि के दिन उनके जन्म से उनके अंतिम यात्रा तक का जो यात्रा है वो एक ही तिथि को हुई है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम सभी इसे जानते हैं। और इसको न सिर्फ भारत में बल्कि जहाँ जहाँ भी बौद्ध धर्म है उन सभी देशों में, श्रीलंका हो, जापान हो, चीन हो, आपको नेपाल हो या फिर थाईलैंड हो, कंबोडिया, जो थाईलैंड, जापान, मलेशिया हो, श्रीलंका हो, बर्मा, म्यांमार हो, वियतनाम हो, सब जगह जो है मनाया जाता है। भगवान बुद्ध पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में हम सब बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन बैसाख पूर्णिमा जो है दो और महापुरुषों के लिए, दो और अवतार के लिए भी जाना जाता है। भृगु ऋषि, भृगु संहिता आप सब नाम आपने सुना होगा और कहते हैं वो लुप्त हो गया। भृगु संहिता अकेली ऐसी संहिता थी जिसमें किसी भी गणना के हिसाब से किसी भी मनुष्य के 3 जन्मों की यात्रा बताई जा सकती थी। ये महर्षि भृगु ने ही लिखे थे। तो वो कितने प्रकांड विद्वान थे, आप इसको समझिए। और ऋग्वेद से लेकर और पुराणों तक महर्षि भृगु की चर्चा होती है। अग्नि का एक नाम है भृगि, यानी अग्नि को उत्पन्न करने वाले महर्षि भृगु हैं। जो प्राचीन ऋषि हैं वो महर्षि भृगु हैं। और चूंकि हम लोग तो 5, 7, 10 हजार साल के इतिहास में अपने आप को मानते हैं, लेकिन माना जाता है कि महर्षि भृगु जो है वो, जो हमारे पुराणों के हिसाब से, मैं पश्चिम की अवधारणा और पश्चिम की अवधारणा को लेकर जो 5000 साल का लोग इतिहास इधर उधर करते हैं उसके हिसाब से नहीं, पुराणों के हिसाब से करीब करीब 38-40 लाख ईसा पूर्व महर्षि भृगु का जन्म हुआ था। जयंती है बैसाख पूर्णिमा को महर्षि भृगु का जन्म हुआ था। राक्षसों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो महर्षि भृगु के ही संतान हैं। और जो विश्वकर्मा हैं, देवताओं के जो हमारे शिल्पकार हैं विश्वकर्मा, वो भी उन्हीं की संतान हैं। महर्षि भृगु की जो कहानी है, जब तीनों देवताओं में हमारे जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उन तीनों की श्रेष्ठता को भी जब सिद्ध करने की बारी आई तो महर्षि भृगु का ही चयन किया गया। तो महर्षि भृगु की ये जो है उनका ये महत्ता है। और भगवान विष्णु जो मानव अवतार लेते हैं बार बार, यह भी महर्षि भृगु के श्राप से ही। महर्षि भृगु की ही पुत्री थी लक्ष्मी जी, श्री लक्ष्मी जी, जो विष्णु जी की अर्धांगिनी है, माता लक्ष्मी। और समुद्र मंथन से जो आज कूर्म अवतार जो हुआ था विष्णु जी का, वो भी आज के ही दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा। तो उसमें जो लक्ष्मी जी हुई वो आप कहिए कि वो उनकी आभा मंडल थी, उनकी ऑरा था, जो है उनका सूक्ष्म शरीर था। और जो मूल लक्ष्मी जी हैं वो भृगु ऋषि की ही जो है पुत्री के रूप में जो है पुराणों में वर्णित हैं। विष्णु पुराण हो, अग्नि पुराण हो, श्रीमद् भागवत पुराण हो, पद्म पुराण हो, या फिर ऋग्वेद जो वैदिक, सब जगह महर्षि भृगु की चर्चा जो है मिलती है। भृगु ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं भृगु। और इनका जो विवाह है वो दक्ष प्रजापति की जो पुत्री थी वो ख्याति से हुआ था। ख्याति नाम था उनकी पत्नी का। इनके 2 पुत्र जो हुए, एक शुक्राचार्य, दूसरे त्वष्टा
और एक पुत्री जो श्री लक्ष्मी जी हुई। और जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो कहते हैं कि महर्षि भृगु की जो पत्नी हैं ख्याति, वो बहुत योग शक्ति जानती थी, और उस समय की बात है। तो वो तेजस्वी जो है महिला थी, तो वो दैत्यों को जीवित कर देती थी, और इससे भगवान विष्णु बड़े नाराज हुए बहुत जो है। और उन्होंने शुक्राचार्य की चूंकि माता थी, और शुक्राचार्य जी देवताओं के गुरु थे, और भृगु जी की वो पत्नी थी महर्षि भृगु की। तो उन्होंने महर्षि भृगु की पत्नी का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। तो इसी वजह से भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि तुमने एक स्त्री का सिर काटा है, इसलिए तुम्हें एक स्त्री के गर्भ से बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान विष्णु को बार बार मानव अवतार में आना पड़ता है। ये कथा पुराणों से आती है। उसके बाद जो है, जब तीनों देवताओं में ये हो गया कि श्रेष्ठ कौन है, और उसकी एक बड़ी कहानी है। और जो ब्रह्मलोक जहाँ इनका जन्म हुआ, ब्रह्मलोक महर्षि भृगु, वो सुषा नगर कहते हैं, वो उस समय के पर्शिया में थी, जो ईरान है अभी का। मैंने आपको एक भौगोलिक स्थिति बताया था। कई लोग कह रहे थे कि आप नक्शा बना के बताएं, मुझे नक्शा बनाना नहीं आता, मेरी चित्रकला बहुत खराब है। तो सुषा नगर वो जगह है जो आधुनिक समय में ईरान में है, पर्शिया में। एक समय तो सब वैदिक ही था, जो है पूरी जो भूमंडल है वो वैदिक ही था। तो वहाँ जो पर्शिया जो है ईरान, वहाँ माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद भृगु जी से जब महर्षि भृगु को कहा गया कि ये कैसे साबित हो कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, तो भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अपनी सभा में थे, और वो भृगु ऋषि को बैठने के लिए कहना भूल गए। वहाँ से महर्षि भृगु बहुत उनसे नाराज हुए, और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि आप रजोगुण को धारण करने वाले हैं ब्रह्मदेव, इसलिए कभी भी आपकी पूजा नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलता, एक अजमेर में मिलता है, ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं मिलता। इसीलिए जो है, उसके बाद जो है वो भगवान शंकर के पास गए, और भगवान शंकर कोई उनको मिलने नहीं दिया वहाँ पर भगवान शंकर से उस वक्त। तो कैलाश में जो है वो गए, और वहाँ भी उनको अपमानित होना पड़ा, कोई मिलने नहीं दिया, द्वारपालों ने मिलने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि जो है, उनको भी शाप दिया कि आप लिंग के रूप में पूजे जाएं, आप तमोगुण धारण किए हुए हैं, तो आप लिंग के रूप में पूजे जाएं। लेकिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में जब शेष नाग पर शयन कर रहे थे, तो भृगु ऋषि ने उनका परीक्षा लेने के लिए उनके छाती पर, नारायण की छाती पर जो चिन्ह है वो भृगु ऋषि का ही है, उनकी छाती पे ठोकर मारी, पैर से ठोकर मारा। और उसके बाद जो है विष्णु भगवान ने कहा कि मेरी कठोर छाती से आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं लग गई। उनकी इस नम्रता से जो है बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने जो कहा कि तीनों में आप श्रेष्ठ हैं। इसके लिए एक बड़ी बात मानी जाती है कि उस समय का जो दक्षिण भारत का हिस्सा था, शुक्राचार्य उनके पुत्र जो थे वो दैत्यों के गुरु थे। दक्षिण भारत में उस वक्त जो ये दैत्य थे, दानव थे, ये सब भगवान शंकर के रुद्र स्वरूप का, भगवान शंकर, रावण भी आपको देखते हैं कि भगवान शंकर को अपना आराध्य मानता है। तो उस समय उनकी पूजा बहुत हो रही थी। तो और नारायण की पूजा उत्तर भारत में ज़्यादा हो रही थी। तो नारायण दक्षिण भारत में कैसे जाएं, इसलिए भृगु ऋषि को ये दायित्व सौंपा गया। और इसीलिए उसके बाद से ही कहा जाता है कि दक्षिण भारत में ही भगवान विष्णु नारायण की पूजा जो है होने लगी। और ये जो निर्धारण है वो भृगु ऋषि के ही परीक्षा से संभव हो पाया। तो दक्षिण में ये बड़ा ही जो हमारे पुराण हैं वो उसकी भौगोलिक जो स्थिति है, अध्यात्म के साथ साथ भौगोलिकता जो है उसका, और उसमें जो इतिहास बोध छुपा है वो उसको समझने लायक है, क्योंकि उसको पश्चिम के नज़रिए से हम नहीं समझ सकते। तो इसको जो है दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की पूजा
होने लगी तो भृगु ऋषि की महत्ता जो है इस स्तर की महत्ता है। और उनको ऋग्वेद से लेकर पुराण तक जो है उनके जो हैं आप समझिए कि उनकी गाथा से भरी हुई है। लेकिन हम सबको अफसोस होना चाहिए कि हम जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, अपने ऋषियों के बारे में नहीं जानते हैं। और ये हमें अफसोस भी नहीं होना चाहिए, दुख भी नहीं। बात यह है कि हमें पढ़ाया नहीं जाता और हमारे शास्त्रों को हमारे ही कई सारे संप्रदायों ने कह दिया ये मिथ है, ये मिथ है, ये मिथ है, इसलिए पश्चिम ने उसको मिथक करार दिया। और हम भी बिना उसका अर्थ समझे माइथोलॉजी, मिथक कहना शुरू करते हैं। हमको अगर कुछ कहना ही है तो हम पौराणिक इतिहास उसको कहें। जो चंद्रमा, सूर्य और तारा, इन सब का जो खगोलीय जो रचना है, जिसको लेकर भृगु संहिता की उन्होंने रचना की, यानी एक मनुष्य के 3 जन्मों का की भविष्यवाणी की जा सकती है, भृगु संहिता वो थी। और उस समय तो कोई छपाई खाना था नहीं, तो हाथ से ही लिखा उन्होंने, तो भृगु संहिता वो थी। और ये हम सबको ये सही बात है कि इतना जो बिखरा हुआ हमारा इतिहास है उसको कैसे समेटा जाए, ये ऐसी असाध्य यात्रा है जिसमें पूरी उम्र खप जाए तो भी कम है, पूरी उम्र खप जाए तो भी कम है। लेकिन अब ईश्वर जिसको ये जिम्मेदारी सौंपे, लेकिन हमारे जो इतिहास और जो भूगोल है वो हमारे पुराणों का, हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर का के उस इतिहास का हिस्सा है। पश्चिम की तरह हमारा इतिहास नहीं है। पश्चिम का इतिहास अखबारीय इतिहास है, इतना सन में ये हुआ, इतना सन में हुआ, ये इतना सन में हुआ। अब जैसे इस भृगु ऋषि की कहानी से आप समझिए कि दक्षिण भारत में कैलाश तो उत्तर में है, तो शिव जी की पूजा यहाँ भी हो रही थी। और दक्षिण भारत में जो गंधर्व, राक्षस, दैत्य सब शिव जी को अपना आराध्य माने हुए थे, विष्णु जी की पूजा वहां कैसे हो, इसके लिए वो जो पूरी भौगोलिकता है वो पुराणों, ये भृगु ऋषि की कहानी से हमें स्पष्ट होती है। और जो है उसमें ये भी कहा गया है कि जो हमारा जो आप देखिए कि उनका जो जन्म हुआ ब्रह्मलोक में, वो जो आधुनिक ईरान है, पर्सिया है, और जो क्षीर सागर माना जाता है वो फारस की खाड़ी में माना जाता है। यानी उस भौगोलिकता का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, हम तो यही समझेंगे कोई समुद्र में है, ऐसा मिथ है, ऐसा ये है। उसकी पूरी भौगोलिकता का चित्रण पुराणों में है और उसको छानने की जरूरत है। पुराण भी जो हमारे यहाँ लिखे गए, पढ़े गए बाद में, वो सब वेस्ट की अवधारणा, वेस्ट के दृष्टिकोण से पढ़ा गया, जिसके कारण बहुत सारी जो हैं, और हमारे भी कई सारे संप्रदायों ने पुराण को, वो पुराण के लालित्य को समझ नहीं पाए और पुराण पर अश्लीलता का आरोप लगा दिया पुराण पर। और एक बात और मान लीजिए, इस चीज को लोग अश्लीलता कहते हैं, इस बात को बहुत अंदर से समझिएगा कि जिसके अंदर काम भाव होता है उसको अश्लीलता नजर आती ही है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, एक कहानी आती है वेद व्यास जो है उनके और सुखदेव मुनि पर। तो जब वेद व्यास जी के लिए हमारे शास्त्रों ने लिखा है, तो बाद के जो संप्रदाय के कोई प्रमुख हुए, कुछ हुए, और जिन्होंने अश्लीलता का आरोप लगाया पुराणों पे, वो वेद व्यास जी से बड़े नहीं हैं, मेरी नजर में तो नहीं है। तो एक बार सरोवर में स्त्रियां जो है नग्न स्नान कर रही थी, और वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव मुनि, वो वहां से गुजरे जो है, और सुखदेव मुनि नग्न ही गुजरे। तो स्त्रियां उसे नहाती रही, कोई बात नहीं। लेकिन जब वेद व्यास जी गुजरे, तो स्त्रियां ने झटपट वस्त्र पहन लिया। तो वेद व्यास जी ने कहा कि ऐसा क्यों? उन्होंने स्त्रियों से पूछा कि मेरा पुत्र तो नग्न यहां से गुजरा, तुम लोगों ने वस्त्र नहीं पहने, उसी तरह आप जल विहार करती रही, लेकिन मैं तो वस्त्र में हूं, मुझे देखकर तुम लोग वस्त्र की ओर क्यों, जो वस्त्र पहनने की तरफ क्यों अग्रसर हुए? तो जो स्त्रियों ने कहा कि सुखदेव मुनि काम रहित हैं, उनके नेत्र में काम नहीं है, लेकिन आप अभी भी काम के वशीभूत हैं। इसलिए जो लोग कामनाओं के वशीभूत हैं, कोई भी हो, महर्षि भारद्वाज, अभी आप वो पढ़ते हैं, आप महाभारत देख रहे हैं, और जो धृताची, अप्सरा धृताची थी, उनको देखकर उनका जो उनका वीर गिर गया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। तो हम उस समय खुले दिमाग के लोग थे। हमारे एक तो कैथोलिक प्रभाव,
इस्लाम का प्रभाव, कैथोलिक का प्रभाव, और उसको काटने के लिए वेस्ट के दृष्टिकोण से ही जो शुद्धता आरोपित कर दी गई भारतीय शास्त्रों पर, उसने हमारी पूरी मौलिकता को सोख लिया। और ये जो शुद्धता आरोपित हुई वो असल में अपने ही काम का दमन था। इसलिए भृगु ऋषि की जो आप पूरा पढ़ेंगे, जब उनके बारे में सारा जो है, उनकी पत्नियों के बारे में, पत्नी के बारे में, पुत्रियों के बारे में, अब देखिए देवासी संग्राम में पत्नी भाग ले रही है, आज का कहेगा कि तुम कैसे भाग लेने जाओगे। तो ये सब हमें उसको समझने की दृष्टि भगवान अगर दें तो हम छान के बाहर निकाल सकते हैं, और जो लोग विरोध करते हैं उनको एक तरफ धकेल सकते हैं। अब जैसे लक्ष्मी जी तो इनकी पुत्री थी, लेकिन एक लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, और वो कुर्म अवतार उसमें भगवान विष्णु ने लिया। मतलब उसकी कहानी है कि जब देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि तो बहुत क्रोधी ऋषि थे, तो जब उन्होंने देवराज इंद्र को एक पारिजात पुष्प की माला भेंट की। अब देवराज हैं देवराज, तो देवराज ने और इंद्र की, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने ये जो सिंध पूरी दुनिया में, मैं इस पर शोध कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में आप देखिए कि मोहम्मद को मानने वाले मुसलमान हो गए, मोहम्मदन हो गए, ईसा को मानने वाले ईसाई हो गए। हमारे ऋग्वेद में इंद्र की सबसे ज्यादा चर्चा है। उस इंद्र से हिंदू बना, उसकी जगह सिंधु से हिंदू बना दिया सबने। पूरी दुनिया में जिसको मानने वाले हैं उससे धर्म का नाम पड़ा, लेकिन हमारे यहां नदी से नाम डाल दिया, जबकि इंद्र की चर्चा से ऋग्वेद भरा पड़ा है। तो जो देते गए हम ग्रहण करते, और मैं भी उसी लाइन में था। मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे छट रहा है, बादल हमारे छट रहे हैं। पहले भी मैं भी तो उसी लाइन से पढ़ा, वही हमारे शिक्षा रही। तो पारिजात पुष्प की जो है माला वो भेंट की, और इंद्र का मतलब इंद्रिय, पूरा इंद्र देवताओं के राजा, उन्होंने अपने हाथी, सफेद हाथी ऐरावत को पहना दिया। और हाथी तो हाथी, चाहे वो इंद्र का हाथी, उसने माला लिया और फेंक दिया। अब दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि देवताओं की पूरी शक्ति छीन हो जाए, गुस्से में। अब देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। अब देवताओं के पास शक्ति नहीं रहेगी तो असुर तो आक्रमण कर देंगे। तो फिर ये लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु से संपर्क करो क्षीर सागर में। और क्षीर सागर आधुनिक स्थिति में फारस की खाड़ी में जाता है। क्षीर सागर फारस की खाड़ी में, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, इस पूरा जम्बू द्वीप, वहां एक भारत है। तो हमारा भूगोल पूरा विस्तृत है पूरी दुनिया में, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम कहा गया। पूरी वसुधा यानी पूरी पृथ्वी, तो क्योंकि वही हम थे, सनातन का ही विस्तार था, आदि मनु से ही जो सब पूरा विस्तृत हुआ ब्रह्म जो है। बाकी सब बाद में पंथ और संप्रदाय, जैसे हमारे यहाँ ये पंथ वो पंथ पड़ गया, रामानंद जी पंथ, कबीर पंथ, ये वो, उसी तरह मोहम्मदन पंथ है, वो ईसा पंथ है। कोई धर्म नहीं है, वो पंथ हैं, संप्रदाय हैं, इस बात को समझिए। तो उसके बाद जो है विष्णु जी के पास पहुंचे। ये आलोक जी पूछ रहे हैं कि क्षीर सागर है तो शेषनाग क्या है। शेषनाग नाग ही है जिसमें विष्णु जी का वो शयन जो है, तो शेषनाग कहते हैं कि उनका जिसपे वो शयन करते हैं। और नाग हमारे यहाँ बहुत पूजनीय रहे हैं। नाग आज हमें लगता है नाग जातियाँ हुई हैं, सर्प जातियाँ हुई हैं, उसका कभी कभी इतिहास पुराण में पढ़ रहा हूँ, जैसे धीरे धीरे बताऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद पढ़ेंगे। मेरा ये दावा नहीं कि मैं शुद्ध बहुत कुछ बता रहा हूँ, मुझे जैसे जैसे जानकारी और ज्ञान मिलता जा रहा है वैसे वैसे मैं आपसे बांट रहा हूँ। आप लोग फिर उसके बाद अपनी रिसर्च शोध करेंगे। जब मैं इस पर कोई किताब लिख पाऊंगा तो मैं आपको एक दे दूंगा कि ये रहा ऑथेंटिक आपके हाथ में। अभी जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सब जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, शून्य हूँ। तो भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो विष्णु जी ने कहा कि जो है समुद्र मंथन की बात, विष्णु जी ने कहा कि उससे जो अमृत मिलेगा उसके पान से ही देवताओं की जो क्षीण शक्ति है वो पुनः आ जाएगी। तो कैसे होगा समुद्र का मंथन? तो मंदर पर्वत मथनी बने और वासुकी जो है
सांपों के राजा। तो आपने अभी शेषनाग पूछा, तो वासुकी भगवान शंकर के गले में रहते हैं, सर्प हमारे साथ ही थे। तो वासुकी जो है उन्होंने रस्सी का काम किया, और फिर असुर को भी इसमें शामिल किया गया, क्योंकि दोनों को मिलकर खींचना है। और कि असुर को भी ये दिया गया कि तुम्हें भी अमृत मिलेगा। और उस मंथन से विष जो पूरा सब पृथ्वी जलने लगा, उसे महादेव ने धारण किया, नीलकंठ कहलाए। तो वो और धंसने लगा जो है मंदर पर्वत जो है समुद्र में। तो भगवान ने कूर्म अवतार, कूर्म माने कच्छप, कच्छप माने कछुआ, कछुए का अवतार लिया और भगवान विष्णु जी ने। और उसके बाद जो है और अपने पीठ पर पहाड़ को उठाकर उन्होंने उसका मथनी फिर चलने लगी। तो कूर्म अवतार से उन्होंने इसका उद्धार किया। उस समुद्र मंथन में कामधेनु गाय मिली। वो कामधेनु गाय वशिष्ठ जी को दी गई, क्योंकि वशिष्ठ जी समाज साहित्य के जरिए, ज्ञान के जरिए समाज की सेवा करते हैं। तो ये अपने परिवार का प्रतिपालन के लिए ऐसा ना हो कि उसी में व्यस्त हो जाएं, जैसे द्रोणाचार्य और अधर्म के मार्ग पर चले गए। इसीलिए भगवान विष्णु जी ने कहा कि कामधेनु गाय वशिष्ठ जी को दिया जाता है, ताकि जो धर्मशास्त्र, साहित्य, नीति, इनका निर्माण वो अबाध रूप से कर सकें, परिवार की चिंताओं से मुक्त होकर कर सके। और द्रोणाचार्य परिवार की चिंताओं से मुक्त नहीं हुए तो वो किस तरह अधर्म के मार्ग पर चले गए। तो उस जमाने में भगवान विष्णु इसलिए प्रतिपालक हैं कि ऋषि मुनि, आज का जो साहित्यकार है, पत्रकार है, जो लेखक है, उसका ध्यान कोई समाज नहीं रखता। इसलिए हिंदी के सारे लेखक कहा जाता है झोला छाप फटीचर ही होकर मर जाते हैं। और अंग्रेजी का छोटा सा भी लेखक होता है, वो बड़ी से ये रॉयल्टी और ये वो में रह जाता है, क्योंकि समाज उसका दायित्व तो लेने को तैयार नहीं। प्रेमचंद्र जी गरीबी में मरते चले गए। और आप सुमित्रा नंदन जो है उनको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देखिए, सब गरीबी में मरते चले गए। समाज ने दायित्व तो नहीं निभाया। तो भगवान विष्णु ने वशिष्ठ जी को कामधेनु गाय दी, ताकि ये परिवार के प्रतिपालन से मुक्त हो सके, तभी वो समाज को धर्म, साहित्य, नीति सूत्र दे पाएंगे। ये पूरा समुद्र मंथन से जो उसकी अलग कहानी है। तो भृगु ऋषि की बात चली, तो ये थी भृगु ऋषि की महत्ता। और आज उसके बाद में भगवान बुद्ध पर आ जाऊं। आप सब तो जानते ही हैं भगवान बुद्ध का जो, भगवान बुद्ध को विष्णु जी का 9वां अवतार माना जाता है। अब कोई मानते हैं नहीं मानते, उससे मेरा कोई बहस नहीं है, ऐसा माना जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में ये नहीं मानते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण को 9वां अवतार मानते हैं और बलराम जी को 8वां अवतार मानते हैं। तो इस तरह से है, इसलिए मैंने कहा मानना है माने, ना मानना है ना माने। पर हुआ क्या कि भगवान बुद्ध एक मनोचिकित्सक की भांति हैं। उनको बुद्ध, आपको बुद्ध पूर्णिमा का बता ही दिया कि जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण जो हुआ, जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान बोधगया में और महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो उनका जो है, भगवान बुद्ध ने, सबसे बड़ी बात है कि भगवान बुद्ध ने मानव के मस्तिष्क पर काम किया, चेतना पर काम किया। और ये जो साक्षी भाव जो आपको मैं कह रहा हूँ कि जो है उसको देखो, इसलिए वो ज्ञान के लिए बड़ी तपस्या उन्होंने की और बहुत अपने देह को साधा, सब किया। पर जब अपने अंदर उतरे तो ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए उसमें कहा गया है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के लिए, मैं आपको भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का जो है मेरे पास इसका विस्तार भी है, कि जो है उसी को देखना है, उसी का आनंद मनाना है और उसी को समझना है। भगवान बुद्ध की शिक्षा का जो मूल है वो स्वयं के अंदर झांकना है। और ये जो कहा जाता है कि वो इक्ष्वाकु वंश से शाक्य राजा थे, उनका भी उसी से क्रम जुड़ता है। मेरा आज इस पर दूसरा है, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर मैं आऊँगा। भगवान बुद्ध को लेकर जो हम लोगों के मन में बौद्ध धर्म को लेकर एक भाव ऐसा आ गया, भगवान बुद्ध ने कोई बौद्ध धर्म नहीं चलाया था। बाद में ये मौर्य काल में जब राजाश्रय उसको मिला अशोक के बाद, फिर वो धर्म का रूप लेता गया और बाद में कनिष्क जो है और सारे राजाओं का आश्रय उसको मिलता गया और वो फैलता चला गया। भगवान बुद्ध ने कोई बौद्ध धर्म नहीं चलाया। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ये नहीं कि बुद्ध की शरण में जाओ।
बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है बोधि के शरण में जाओ, यानी कि होशपूर्ण जीवन जियो। संघम शरणम गच्छामि यानी एक दीपक से 100 दीपक जलाओ। एक में ज्ञान आ गया, भगवान बुद्ध का मानना था, इस ज्ञान से इसको ज्ञान उसको ज्ञान, यानी वो दीपक जलता चला जाए। इसलिए उनका जो आखिरी संदेश है आनंद को, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि यानी धर्म में स्थित होकर जियो। उसका जो बौद्ध धर्म चलाने वालों ने संघम शरणम गच्छामि यानी मेरे संघ के पार्ट हो जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि यानी बुद्ध धर्म के पार्ट हो जाओ। तो ये उन्होंने विकृत रूप किया और उसी में बहुत बौद्ध धर्म का जो बुद्ध की मूल शिक्षा थी उसको हीनयान कहा। उसके बाद उसमें कई चीज जोड़ते हुए महायान और बाद में वज्रयान से तांत्रिक कौली प्रथा और इस तरह से विकृतियां पैदा होती चली गई। तो आज के हिंदू सनातन में जो बौद्ध धर्म को लेकर एक बहुत बड़ी दुविधा होती है, वो दुविधा क्या है? वो दुविधा भीम आर्मी टाइप के लोगों के कारण, क्योंकि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो इसको बौद्ध धर्म को लोग सनातन से अलग मान गए। सनातन से अलग न जैन है, न बौद्ध है, न सिख, भले अलग अलग पंथ बन गए। उस समय भीमराव अंबेडकर जी को ये हैदराबाद के निजाम ने लालच दिया कि इस्लाम अपना लो, ब्रिटिशर्स ने लालच दिया कि ईसाईयत अपना लो, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस चीज को जानते थे कि उनके पीछे बड़ी संख्या में लोग धर्मांतरण करेंगे, और इसलिए इस्लाम क्या है, इस्लाम तो किसी को स्वीकारता नहीं है, ये बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा। ईसाईयत अपने अलावा किसी को नहीं मानता, वही श्रेष्ठता दंभ से भरा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो जाति व्यवस्था है इसका समाधान हमें भारतीय रूट में ही मिलेगा। इसीलिए उन्होंने, और जब नेहरू ने उनको हराने के लिए एक जो दूधिया होता है उस तक को उतार दिया, काजोलकर ऐसे कुछ नाम था मुंबई में, उनका बड़ा अपमान किया कांग्रेस ने। तो बाबा साहब ने उस रूट को भारत में देखने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया नागपुर में, और आज का जो भीमवादी है, बहुजन है, और ये सब समाज तोड़ने के लिए बौद्ध धर्म का आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं। असल में बुद्ध की शिक्षाओं से इनका कोई लेना नहीं है। और बाद में बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होके, क्योंकि हिंदू को गाली देने के लिए उनको बौद्ध धर्म को आसान लगता है, कन्वर्ट होके, और बाद में धीरे से ईसाईयत में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाम वही रहने देते हैं। तो प्लीज आप लोग भगवान बुद्ध से मत कहिए। भगवान बुद्ध ने मानव के मस्तिष्क पर सर्वप्रथम काम करने वाले आधुनिक काल में, ऐसे तो भगवान कृष्ण ने किया, मानव मस्तिष्क पर गीता के जरिए सबसे बड़ा काम, वो एक साइकोलॉजी है गीता। जैसे आज हम सब फंस जाएं किंग कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था में, तो हम क्या करें? वो एक हमारी मानसिक दशा है, मस्तिष्क फंसता है, और जब मस्तिष्क फंसता है तो हम फंस जाते हैं। तो उस पर काम भगवान कृष्ण ने किया, और आधुनिक काल में वही काम भगवान बुद्ध ने किया। भगवान बुद्ध को नास्तिक भी माना जाता है, कि नास्तिक धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जो उनका जो पूरा दर्शन है, मैं दर्शन कहूंगा, उस दर्शन से उन्होंने आत्मा को बाहर निकाल दिया। तो नास्तिकता का ये आरोप लगा। आत्मा क्यों निकाला? क्योंकि मनुष्य उस क्रम को समझने में विफल है, तो पहले मन पर काम कर ले, स्वयं के अनुभव से आत्मा को जान जाएगा। लेकिन जब हम आत्मा कहेंगे तो वो मन से दूर होकर सीधे आत्मा पे छलांग लेना चाहेगा, और इसीलिए उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए भगवान ने आत्मा और ईश्वर नाम से ही हटा दिया। ईश्वर कहेंगे तो किसी और को वो सामने रखकर उसकी यात्रा पर जाएगा। यात्रा असल में उसे अंतःकरण की करनी है, स्वयं की करनी है। भगवान बुद्ध की का यही संदेश है। इसीलिए सम्यक जो दुख निरोध पे उनका है, क्योंकि दुख और सुख ये दोनों स्थिति स्वयं के अंदर है। मैं प्रसन्न हूं तो मैं आनंदित हूं, और मैं दुखी हूं तो मेरे अंदर दुख है तो मैं दुखी हूं। तो वो बहुत बड़ी मानव चेतना पे उन्होंने काम किया है भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म उनके नाम से चला दिया सबने, उस चीज से आप ना जोड़ें। और भगवान बुद्ध के कितने बाद अशोक हुआ है। भगवान बुद्ध के समय जो है अजात शत्रु थे, वहां के मगध के राजा अजात शत्रु, बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु, और ये शक राजा के पुत्र थे कपिल वस्तु जो है, कपिल वस्तु,
वहाँ के जो शक राजा थे उनके पुत्र थे भगवान बुद्ध, और उनकी माता का नाम था माया। और तो हम लोग क्या करते हैं कि गूंथ देते हैं, और उस गूंथने से समस्या आ जाती है कि बुद्ध है तो बौद्ध धर्म जब उनको राजाश्रय मिलता चला गया मौर्य काल में और फैलता चला गया, अशोक का पूरे मौर्य और उसका कनिष्क और ये सब जो फैलाते चले गए, उस खुद में उसमें कई कुरीतियां आ गई ना, तो आदि शंकर ने उसको पचा लिया पूरा। इसलिए आदि शंकर को प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है, यानी बौद्ध धर्म को ही पचा के सनातन में विलुप्त कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो सारा ज्ञान तो उपनिषदों में पहले से मौजूद है जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं। उपनिषदों में वो सारा ज्ञान है, इसीलिए वेदांत दर्शन दिया आदि शंकर ने, और इसीलिए उनको प्रचंड बौद्ध भी कहा जाता है। तो ये बहुत लंबी यात्रा हो जाएगी जब मुझे भगवान बुद्ध पे अगर कहने को कहा जाएगा तो मैं ये कहता हूं कि हम सनातनी उस चीज को अलग समझे कि बौद्ध धर्म का जो आज रूप है उसको अलग करें, और उस वक्त का जो वज्रयान था उन सब की पूरी यात्रा को आदि शंकर ने समाप्त किया, उस विकृतियों पे जरूर चर्चा करें, पर भगवान बुद्ध को गाली ना दें, क्योंकि वो मानव मस्तिष्क पे उनका जो काम है स्वयं में होश पूर्ण होना वो बहुत बड़ा है। क्योंकि आधुनिक काल में आप मन जो है मनुष्य मन का ही पूरा विस्तार है, और जब तक आप अपने मन पर काम नहीं करेंगे, अपने होश नहीं साधेंगे, अपनी सांसों पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो आपकी मुक्ति संभव नहीं है। हमारे यहाँ जो मोक्ष है सनातन में, वही वो जो निर्वाण है वही बुद्ध धर्म में निर्वाण हो गया, और वही जैन धर्म में कैवल्य हो गया, वही है मोक्ष सनातन का। तो सारी परंपरा एक है, क्योंकि उसका विस्तार जो है उपनिषद पुराण इतने हैं, उनकी अलग अलग चीज़ों को लेकर हमारे अलग अलग महापुरुषों ने काम किया, और बाद में लोगों ने उनके नाम पे जो धर्म बना लिया उसका कोई औचित्य नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध को प्रणाम करें, अगर आदि शंकर ने कहा इस बात को, उनको भगवान विष्णु का अवतार कहा कि उस पूरे बौद्ध धर्म को पचा लिया अपने अंदर, तो आदि शंकर से बड़ा विद्वान कोई नहीं है। सनातन को पुनः स्थापित करने वाले आदि शंकर हैं, इस बात को समझिए। बौद्ध धर्म अलग चीज है, मैं बार बार कर रहा हूं, भगवान गौतम बुद्ध अलग है। इस चीज में डिफ्रेंसिएशन सीखिए। और आज का जो ये भीमवादी है, भीम आर्मी है, ये बहुजनवादी है, ये सब सिर्फ बौद्ध धर्म का उपयोग कर रहे हैं ईसाई कन्वर्जन के लिए, क्योंकि ईसाई में डायरेक्ट कन्वर्जन की जगह वो हिंदू से बौद्ध, बौद्ध से ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ये खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा भी इनके कारण छलनी होती है। इस चंद्रशेखर रावण और इस बहुजनवादी और ये सब जितने घूम रहे हैं, ये तो अंबेडकर की शिक्षाओं को भी कूड़े में डालते हैं। इसीलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि जो मैं कह रहा हूं उसको विस्तार से जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं एक बाउंड्री आपको सिर्फ दे रहा हूं, मैं उसके अंदर आपको अगर ले जाऊंगा तो एक एक चीज पे मैं एक ही चीज पे लगातार बोलना शुरू कर दूंगा उसी में, तो और वो उस बोलने का अर्थ नहीं होगा, क्योंकि उसको समझना बड़ा मुश्किल है। सीधी सी बात है, जब तक स्वयं की यात्रा पूरी नहीं होती तो समझना मुश्किल हो जाता है। मैं अगर कोई मुझे समझा रहा है, उसकी यात्रा और मेरी यात्रा है, तो मेरे को फ्रेंच में समझा रहा है और मुझे फ्रेंच आता है तो समझ में आ जाएगा। लेकिन वो फ्रेंच में समझा रहा है और मैं सिर्फ हिंदी जानता रहता हूं तो मुझे नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं सिर्फ आउटर लाइन खींच रहा हूं इतिहास, भौगोलिकता और भारत की मूल संस्कृति, आध्यात्मिकता का, ताकि अंदर एक प्यास पैदा हो, और उस प्यास जब पैदा हो तो अलग अलग कोई उपनिषद के जरिए जा सकता है, कोई वेद के जरिए जा सकता है, कोई अरण्य के जरिए जा सकता है, कोई ध्यान के जरिए जा सकता है, कोई योग के जरिए जा सकता है, कोई भक्ति के जरिए जा सकता है। भगवान कृष्ण ने तो कहा कर्म, योग, भक्ति, ज्ञान, ये 4 मार्ग है। इन 4 मार्ग के किसी भी मार्ग को चुन लोगे आप, आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। तो इसलिए अपने अपने मार्ग को कैसे पहचाने, वो पहचान के लिए ही मैं थोड़ा सा स्ट्राइक सा देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो जो हमारे कैरम में वो होल है उसमें क्वीन जो है वहां तक पहुंच जाए। तो वो सिर्फ स्ट्राइकर का काम है, जो अग्नि का काम होता है। जो आप अगर बारूद में थोड़ा सा लगाएं तो
अग्नि का जो काम है उतना ही काम, अध्यात्म में बस उतना ही काम करना होता है, क्योंकि यात्रा स्वयं करनी होती है। तो मैं आप सबसे अनुरोध है, बाकी आप लोग जो जो भी पूछेंगे वो मैं बाद में बताता चला जाऊंगा। उत्कर्ष जी कह रहे हैं कृपया बरगद के पेड़ का विश्लेषण पुनः बताएं। जड़ ऊपर, वो बरगद का पेड़ नहीं, पीपल, अश्वत्थ। अश्वत्थ, भगवान ने कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, अश्वत्थ। अश्वत्थ मतलब अस्वस्थ, मतलब पीपल, अश्वत्थ यानी पीपल। इस पर फिर कभी आऊंगा, अभी 30 मिनट हो गया है। हिंदू धर्म के वेद उपनिषद का अध्ययन कहाँ से करें, किसी हिंदी लेखक की पुस्तक का नाम। मैं आप सबसे ये बात के लिए हर किसी से हाथ जोड़ता हूँ, मैं सारी धाराओं को पढ़ रहा हूँ, सब अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से लिखते चले गए हैं, मूल उसका गुम कर दिया है सबने। तो उतना पढ़ने को मैं कैसे कहूँ आपसे, ये बड़ी समस्या है, मैं क्या बोलूँ, इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे पढ़ोगे आप, अलग अलग धाराएं ने अपने अपनी चीजों को थोप दिया है। अब मान लो कि एक गीता है, अब तिलक जी लिखते हैं तो कर्म को प्रधानता देते हैं, प्रभुशील पाद अगर लिखते हैं यथार्थ गीता तो वहां भक्ति का प्रधानता है, ओशो का जो गीता है वह मनोविज्ञान की प्रधानता है। तो कौन सी गीता आपको समझाऊं, मैं कौन सी गीता आपको सजेस्ट करूं, बताओ मुझे, क्योंकि गीता में तो सब है, वही काम वेदों के साथ है, वही सा उड़ान। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं एक कोई किताब कैसे सजेस्ट करूं। यात्रा मैं आपको जो बताता हूं, प्यास जगता जाए धीरे धीरे धीरे, और कभी हुआ तो हम जो परिशुद्ध रूप में लाने की, और परिशुद्ध तो कुछ नहीं होता, इसलिए भाष्य कहा गया है। आदि शंकर का जो भाष्य है ब्रह्मसूत्र पर, गीता पे, वो बिल्कुल नया अर्थ लेता है। तो कभी उस रूप में नहीं आ सकता, यथार्थ रूप में कुछ नहीं आ सकता, और भाष्य एक नया अर्थ ही लेता है। मीमांसा दर्श अलग चीज है, टीका अलग चीज है। तो एक अब हम मिलके करते हैं, धीरे धीरे चेतना जागृत करते हैं, और जब चेतना जागृत हो जाएगा तो आप जब पढ़ोगे तो आपकी जो मानसिक अवस्था है वो उस चीज को चुन लेगी, बिल्कुल एक हंस की भांति, जैसे मोती चुनती है सागर से, वही काम आपको करना है, वरना सागर में तो बहुत सारी चीजें हैं। ये बात है। और सिद्धार्थ कह रहे हैं साक्षी भाव से कैसे मनुष्य के दुखों का अंत होगा। मनुष्य के दुखों का अंत इसी से होगा, क्योंकि जब तक आप स्थिर नहीं हो, आपका मन स्थिर नहीं है, तब तक ही दुख है और सुख है। मन जब स्थिर होता है तो आप दुख और सुख दोनों के पार निकल जाते हो। सम्यक दृष्टि यानी कि न मान अपमान न सुख दुख, और ये तब हो सकता है, इसलिए अकंप जो मैं कहता हूं लौ, जब तक लौ हिले डुलेगी वो प्रकाश उस समानता के साथ नहीं दे पाएगी। इसीलिए लौ अकंप हो, और जब अकंप हो इसका मतलब कि आप स्थित प्रज्ञ हो, आपका मस्तिष्क आपके वश में हो गया है, और ये जब मस्तिष्क आपके वश में है तो आप दुख सुख के पार निकल जाओगे। और ऐसा नहीं है, आप देखो देवान भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजुला सचदेवा जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। थैंक्स टू स्टार्ट आवर मॉर्निंग लाइक माई होम इन इंडिया। अच्छा रे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, ये अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन शाह जी जय श्री राम, जय श्री राम, आपका बहुत धन्यवाद। अर्नव कुमार, आजकल अर्नव के पीछे लगी हुई है कांग्रेस, बच के रहिएगा। सर सब्सक्रिप्शन फी भीम से भेज दूँ, हाँ भीम से जरूर भेज दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं जो ये कह रहा हूँ आपको कि सुख और दुख, अब क्या हम सबके जीवन में दुख नहीं आता। जिसको आज हम दुख मान लो दुख मान लो कि पैसे नहीं है हमारे पास, जीवन नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक राजपुत्र पैदल चला गया भूखे नंगे प्यासे बुद्ध, तो वो क्या सुख की यात्रा पर गया था, वो दुख नहीं मिल रहा था, पर उससे पार कैसे निकल गए। भगवान राम वनवास, हमारे यहाँ भगवान राजाओं के यहाँ क्यों जन्म लेते हैं और क्यों वनवास की तरफ जाते हैं। भगवान कृष्ण
कारागृह में जन्म लिए, दुख नहीं था। भगवान राम 14 वर्ष वनवास, दुख नहीं था। पांडवों को क्या क्या गलती थी उनकी, दुख नहीं था। पर उस दुख में स्थित जो रहा, उस दुख से निकल गया, अपने आप में जो स्थित रहा, दुख में स्थित नहीं, अपने आप में जो स्थित रहा, वो दुख के पार चला गया। उसको बोलते हैं अतिक्रमण, दुख का अतिक्रमण। और ये तब आएगा, वही मैं कह रहा हूं कि मैं फ्रेंच में अगर समझा रहा हूं, जब आप फ्रेंच जानेंगे, मैं हिंदी में समझाऊंगा जब आप हिंदी जानेंगे। जब तक आपकी स्वयं की यात्रा नहीं होगी, क्योंकि मेरी हुई है, तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। उस यात्रा को करना पड़ेगा। ये बिल्कुल विज्ञान, पराविज्ञान है अध्यात्म। जो मैं बार बार उदाहरण देता हूं कि न्यूटन ने एक लॉ खोज दिया, वो लॉ अब सबके लिए है, सबको नहीं खोजना है। लेकिन जो मेरी यात्रा है अध्यात्म की, वो आपकी हो नहीं सकती। उस अनुभव से आपको सहायता मिल सकती है, यात्रा आपको खुद करना पड़ता है। तो ये है। ग्रीन एरो देखो कितना सही बात करें कि बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मुझे पूजो या मूर्ति बनाओ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो धर्म जो बनाया, बौद्ध धर्म, उसने मूर्तियों की, और ये जो बुद्ध शब्द है इस्लाम में, वो बुद्ध का अपभ्रंश है। बुद्ध वहां मूर्तियां ही मूर्तियां भरते चले गए। बौद्ध धर्म अलग चीज है, भगवान बुद्ध अलग चीज है। मिक्स मत करिए। कई लोग आज भी उलझ रहे थे, मिक्स मत कीजिए उसको। निधि जी कह रहे हैं योग के 8 सोपान हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बिल्कुल। लेकिन वो योग के मार्ग से जो जाना चाहे, पर जो भक्ति के मार्ग से जाना चाहे उसके लिए नहीं। जो ज्ञान के मार्ग से जाना चाहे, जो कर्म के मार्ग से जाना चाहे, जो योग के मार्ग से जाना चाहे, उसके लिए वो यात्रा है। देवांग जी बहुत धन्यवाद आपका, आप पुनः पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। संजीव जी, क्या आपकी बुक्स को एनआरआईज ले सकते हैं क्या, यहाँ शिप हो जाएगी? आज तो पेपाल सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ देखिएगा। देवांग भट्ट जी, मैं कपोत.in अपने बुक सेलिंग का जो है, मेरे पब्लिशर, और मैं खुद बुक अपना पब्लिश करने जा रहा हूँ, क्योंकि पब्लिशर भले ब्रिटेन का है, पर वो मेरी हिंदी की किताबों में उसका कोई इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता नहीं, तो इसलिए वो विदेश में किताबें नहीं जा पाती। आप साफ बताऊँ, इतनी बार मैं 5 साल से आग्रह ही कर रहा हूँ, नहीं जा पाती। तो मैं अपना एक .com मैंने शुरू किया है, पब्लिशर से मैं किताब लेके, और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को भिजवाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। लॉकडाउन के कारण बंद है, लॉकडाउन होता है तो मैं ज़रूर भिजवाऊंगा। और पेपाल में का जो आईडी है indiaspeaksdaily@gmail.com, उसको अप्लाई करिएगा तो हो जाता है। उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, अभी हमने पेयू मनी के साथ संपर्क की, @gmail.com आईडी डालेंगे पेपाल का, तो फिर ईजी हो जाता है। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबा हो जा रहा है। मैं 20 मिनट में सब खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा, तो मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। ख़त्म नहीं, फिर जो है इसको समाप्त करता हूँ, और फिर मैं कल मिलता हूँ आप लोगों से दोपहर में। मेरी आप सबसे यही विनती है कि जो जो हम ऋषि मुनियों के बारे में बात करते हैं, वो तो थोड़ा थोड़ा बताते हैं, उसको थोड़ा सर्च करके पढ़ के, और इसी बहाने अगर उस ऋषि के बारे में आप पूरा जान लेंगे तो, और उस तो कम से कम वो एक बूंद आपके अंदर आ जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे कोश बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। विशाल कोठारी जी धन्यवाद, सबका धन्यवाद जो है। प्रतिभा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पुनः आप सबका धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलता हूँ कल दोपहर पॉलिटिक्स में कुछ नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।